नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय बोले, इस तरह आंसू भरे कातर नेत्रों से युक्त, करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे अश्रेष्ठ पुरुषों से असेवित, स्वर्ग का विरोधी और अपकीर्ति करने वाला मोह इस रण क्षेत्र में क्यों हुआ? हे पार्थ, कायरता मतला, यह तुझ में शोभा नहीं पाती। हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे महानुभाव पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है। पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। अहो, जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ। मुझ दास को उपदेश दीजिए, क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोला, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। हे भारत, इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे। यहाँ इस श्लोक से लेकर श्लोक तक के ग्रंथ की व्याख्या यूं कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीज भूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है। क्योंकि कथम भीष्म महम संख्ये इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन ने इस तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले छात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर वह उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। इसी तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वह स्वधर्म पालन में लगे हुए हों, तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अक्षय बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप हैं।
इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। अतः उसका आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे। इस प्रकार कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोत्रादि स्मार्थ कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। इस अर्थ में वे प्रमाण भी बतलाते हैं, जैसे वे यह भी कहते हैं कि हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है। ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु, भ्राता और पुत्र आदि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसे अत्यंत क्रूर युद्ध रूप छात्र कर्म का यहाँ पे है क्षत्रिय कर्म भी स्वधर्म माना जाने के कारण अधर्म का हेतु नहीं है। ऐसा कहने वाले तथा उसके न करने में इस प्रकार दोष बतलाने वाले भगवान का यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि जीवन पर्यंत कर्म करे इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा वर्णित पशु आदि की हिंसा रूप कर्मों को करना अधर्म नहीं है, परंतु वह उन लोगों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न दो बुद्धियों के आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अलग अलग वर्णन है। इस श्लोक से लेकर इस श्लोक के पहले के प्रकरण से भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है। तद्विषयक जो बुद्धि है, अर्थात आत्मा में जन्मादि छहों विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार का जो निश्चय युक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है। वह जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है, जो उसके अधिकारी हैं, वे सांख्य योगी हैं। इस बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले आत्मा का देहादि से पृथकपन, कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म अधर्म के विवेक से युक्त मार्ग है। मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग है। और तद्विषयक जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है। वह जिन कर्मियों के लिए उचित होती है वे योगी हैं। इसी प्रकार भगवान ने इस श्लोक में अलग अलग दो बुद्धियां दिखलाई हैं। उन दोनों बुद्धियों में से सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाले सांख्य योगियों की ज्ञान योग से निष्ठा को इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे, तथा योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली कर्म योग से निष्ठा को कर्म योगेन योगी नाम इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे। कर्तापन, अकर्तापन और एकता अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आश्रित रहने वाले जो ज्ञान और कर्म है, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही स्वयं उपर्युक्त प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर अलग अलग दो निष्ठाएं कही हैं। जिस प्रकार इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन है, वैसे ही सतपथ ब्राह्मण में भी दिखलाया गया है। वहां इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। इस प्रकार सर्वकर्म संन्यास का विधान करके उसी वाक्य के शेष वाक्य से कहा है कि जिन हम लोगों का यह आत्मा ही लोक है, वे हम संतति से क्या सिद्ध करेंगे। वही यह भी कहा है
कि प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासा के बाद और विवाह से पहले तीनों लोकों की प्राप्ति के साधन रूप पुत्र की तथा दैव और मानुष ऐसे दो प्रकार के धनिक इच्छा करने लगा। इनके पितृलोक की प्राप्ति का साधन रूप कर्म तो मानुष धन है और देवलोक की प्राप्ति का साधन रूप विद्या देव धन है। इस तरह उपर्युक्त श्रुति में अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए ही स्रोत आदि संपूर्ण कर्म बताए गए हैं। उन सब कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं। इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए संन्यास का ही विधान किया है। यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवान को श्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है, तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा तथा ऐसा मान लेने से इत्यादि जो अर्जुन का प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता। यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले न कहा होता, तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठे ही भगवान में अध्यारोप कैसे करता कि जायसी चेत कर्म नास्ते मता बुद्धि। यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था। फिर दोनों का सामुचित उपदेश होते हुए इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता, क्योंकि पित्त की शांति चाहने वालों को वैद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीतल पदार्थ सेवन करना चाहिए, रोगी का यह प्रश्न नहीं बन सकता कि उन दोनों में से किसी एक को ही पित्त की शांति का उपाय बतलाइए। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देने चाहिए थे कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाया है, तू ऐसा भ्रांत क्यों हो रहा है। परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने दो निष्ठाएं पहले कही हैं, उपयुक्त कल्पना के उपयुक्त नहीं है। इसके सिवा यदि केवल अस्मार्थ कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते, तथा ऐसा मानने से युद्ध रूप स्मार्थ कर्म क्षत्रिय का स्वधर्म है, यह जानने वाले अर्जुन का इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि। सूत्राम यह सिद्ध हुआ कि गीता शास्त्र के किंचन मात्र भी श्रौत या स्मार्थ किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता। अज्ञान से या आसक्ति आदि दोषों से कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ से, दान से या तप से अंतःकरण शुद्ध होकर परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और वह अकर्ता है, उसके कर्म में कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुकते हैं, तो भी लोक संग्रह के लिए पहले की भांति यत्न पूर्वक कर्मों में लगे रहने वाले पुरुष का जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखलाई देता है वह वास्तव में कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके। जैसे भगवान वासुदेव द्वारा किए हुए छात्र कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, वैसे ही फलेच्छा और अहंकार के अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी
के कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूँ और न उन कर्मों का फल ही चाहता है। इसके सिवा जैसे काम साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए सकाम अग्निहोत्रादि में लगे हुए स्वर्ग आदि की कामना वाले अग्निहोत्री की कामना यदि आधा कर्म कर चुकने पर नष्ट हो जाए और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे तो भी वह काम कर्म नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी के कर्म भी कर्म नहीं है। इत्यादि वचनों से कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इत्यादि वचनों से भगवान भी जगह जगह यही बात दिखलाते हैं। इसके सिवा जो पूर्वतरम कृतम कर्म नैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादय इत्यादि वचन है, उनको विभाग पूर्वक समझना चाहिए। वह किस प्रकार समझे? उत्तर, यदि वे पूर्व में होने वाले जनक आदि तत्ववेता होकर भी लोक संग्रह के लिए कर्मों में प्रवृत्त हैं, तब तो वह अर्थ समझना चाहिए कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं किया, कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यदि वे जनक आदि तत्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि वे ईश्वर के समर्पण करते हुए साधन रूप कर्मों द्वारा चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हुए। यही बात भगवान कहेंगे कि योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, ऐसा कहकर फिर उस सिद्धि प्राप्त पुरुष के लिए सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादि वचनों से ज्ञान निष्ठा कहेंगे। गीता शास्त्र में निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक उन स्थानों पर हम आगे दिखलाएंगे। इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान शोक सागर में डूब रहा है, ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले, जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं। भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य हैं। उन न शोक करने योग्य भीष्म आदि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे, मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुख आदि का क्या करूंगा। तथा तू प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए, जो जीते हैं, उनके लिए भी पंडित आत्मज्ञानी शोक नहीं करते। पांडित्य को संपादन करके इस श्रुति वाक्य अनुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, और वह बुद्धि जिनमें हो वे पंडित हैं। परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्मादि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू शोक करता है, अतः तू मूढ़ है, यह अभिप्राय है। वे भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं? इसलिए कि वे नित्य हैं। नित्य कैसे हैं? किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था।
अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था, वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किंतु अवश्य था। ये राजागण नहीं थे सो नहीं किंतु वे भी अवश्य थे। इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं किंतु अवश्य रहेंगे। अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्म रूप से सब नित्य हैं। यहाँ बहुवचन का प्रयोग देह में भेद के विचार से किया गया है, आत्म भेद के अभिप्राय से नहीं। आत्मा किसके सदृश से नित्य है, इस पर दृष्टांत कहते हैं। जिसका देह है वह देही है। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार, बाल्यावस्था, यौवन, तरुणावस्था और जरा, वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती हुई सी दिखती है। ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्मविनाश निमित्तक मोह होना तो संभव नहीं। तथापि शीत उष्ण और सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होते हुए देखा जाता है। ऐसे अर्जुन के वचनों की आशंका करके भगवान कहते हैं, मात्रा अर्थात शब्द आदि विषयों को जिनसे जाना जाए, ऐसी श्रोत्र आदि इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्द आदि विषयों के साथ उनके संयोग, वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं। अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्द आदि विषय। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ होगा कि मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्र आदि इंद्रियां और शब्द आदि विषय, ये सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। शीत कभी सुख रूप होता है, कभी दुख रूप। इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है, क्योंकि उनमें व्यभिचार फेर फार नहीं होता। इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है, जिससे कि वे मात्रा, स्पर्श आदि इंद्रियों, उनके विषय और उनके संयोग उत्पत्ति विनाशशील है, इससे अनित्य है। अतः उन शीतोष्णादि को तू सहन कर, अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर। शीत उष्णादि सहन करने वाले को क्या लाभ होता है, सो सुन। सुख दुख को समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद से रहित रहता है, ऐसे जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये उपर्युक्त शीतोष्णादि व्यथा नहीं पहुंचा सकते, अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते। वह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है। इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि को सहन करना उचित है, जिससे कि वास्तव में अविद्यमान शीतोष्णादि का और उनके कारणों का भाव होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते, क्योंकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं और विकार सदा बदलता रहता है। जैसे चक्षु द्वारा
निरूपण किया जाने पर घट आदि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए असत है। वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्ध न होने से असत है, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उन सब की उपलब्धि नहीं है। मिट्टी आदि कारण की और उसके भी कारण की अपने कारण से पृथक उपलब्धि नहीं होने से उनका अभाव सिद्ध हुआ। फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होने से सबके अभाव का प्रसंग आ जाता है। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सत्य बुद्धि और असत्य बुद्धि ऐसी दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। जिस पदार्थ को विषय करने वाली बुद्धि बदलती नहीं वह पदार्थ सत्य है, और जिसको विषय करने वाली बुद्धि बदलती हो वह असत्य है। इस प्रकार सत्य और असत्य का विभाग बुद्धि के अधीन है। सभी जगह समानाधिकरण में एक ही अधिष्ठान में सबको दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। नील कमल के सदृश नहीं, किंतु घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं। उन दोनों बुद्धियों में से घट आदि को विषय करने वाली बुद्धि बदलती है। यह पहले दिखलाया जा चुका है, परंतु सब बुद्धि बदलती नहीं। अतः घटादि बुद्धि का विषय असत है, क्योंकि उसमें व्यभिचार होता है, परिवर्तन होता है, परंतु सत बुद्धि का विषय अस्तित्व असत नहीं है, क्योंकि उसमें व्यभिचार परिवर्तन नहीं होता। घट का नाश हो जाने पर घट विषयक बुद्धि के नष्ट होते ही सत बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वस्त्र आदि अन्य वस्तुओं में भी सत बुद्धि देखी जाती है। वह सत बुद्धि केवल विशेषण को ही विषय करने वाली है। सत बुद्धि की तरह घट बुद्धि भी तो दूसरे घट में दिखती है। यह ठीक नहीं, क्योंकि वस्त्र आदि में नहीं दिखती। घट का नाश हो जाने पर उसमें सत बुद्धि भी तो नहीं दिखती। यह ठीक नहीं, क्योंकि घट रूप विशेष का अभाव है। सत बुद्धि विशेषण को विषय करने वाली है। अतः जब घट रूप विशेष का अभाव हो गया, तब बिना विशेष के विशेषण की अनुपत्ति होने से यह सतबुद्धि किसको विषय करे, पर विषय का अभाव होने से सतबुद्धि का अभाव नहीं होता। घटादि विशेष का अभाव होने से एकाधिकरणता दोनों बुद्धियों का एक अधिष्ठान में होना युक्ति युक्त नहीं होती। यह ठीक नहीं, क्योंकि मृग तृष्णि का आदि में अधिष्ठान से अतिरिक्त अन्य वस्तु का अभाव है, तो भी यह जल है। ऐसी बुद्धि होने से समानाधिकरणता देखी जाती है। इसलिए असत जो शरीर आदि और शीतोष्ण आदि द्वंद्व और उनके कारण है, उनका किसी का भी भाव अस्तित्व नहीं है। वैसे ही सत्य जो आत्म तत्व है, उसका अभाव अर्थात अविद्यमानता नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र अटल है। वह पहले कह आए हैं। इस प्रकार सत आत्मा और असत अनात्मा, इन दोनों का ही यह निर्णय तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है, अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत सत ही है और असत असत ही है। तत् यह सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म ही है, अतः उसका नाम तत् है। उसके भाव को अर्थ ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। उस तत्व को देखना जिनका स्वभाव है वे तत्वदर्शी हैं। उनके द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है। तू भी तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़कर तथा नियत और अनियत रूप शीतोष्णादि द्वंद्वों को इस प्रकार मन से समझकर कि ये सब विकार हैं, ये वास्तव में न होते हुए ही मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, इनको सहन कर यह अभिप्राय है।